फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्राविया इंग्लिश बुक का क्लास 3 लेसन 5 पेज नंबर 36, 37, 38 का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 36। राजा कृष्णदेव राय एक महान राजा थे। उनके दरबार में कई दरबारी थे। वे सभी को पसंद करते थे, लेकिन उनका पसंदीदा तेनाली रामन था। तेनाली रामन न केवल एक दरबारी था, बल्कि वह एक बहुत अमीर आदमी भी था। राजा उसे बहुत महंगे उपहार देते थे। कई चोर तेनाली रामन के, यहाँ पर रामन लिखा गया है गलती से, इसको रामन पढ़ा जाए। के घर से इन खूबसूरत और महंगी चीज़ों को चुराना चाहते थे। एक रात तेनाली राम और उनकी पत्नी अपने बगीचे में बैठे थे। अचानक तेनालीराम की तेज आँखों ने एक झाड़ी के पत्तों को हिलते हुए देखा। उसने अपनी पत्नी से फुसफुसाते हुए कहा, हवा नहीं चल रही है। झाड़ी के पत्ते इस तरह क्यों हिल रहे हैं? हाँ, तुम सही हो, उसकी पत्नी ने कहा। वाकई ये काफी हिल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है, तेनाली ने कहा। कुछ चोर झाड़ी के पीछे छिपे होंगे, हमारे सोने का इंतजार कर रहे होंगे। तेनाली राम अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात करने लगे। आप जानती हैं, आज मुझे पता चला कि चोर हमारे पड़ोसियों के घरों से चोरी कर रहे हैं। हाँ, उसकी पत्नी ने कहा। मेरे सभी दोस्त उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि उन डकैतियों के बारे में खबर सही है। चलो हम अंदर चलते हैं। अपने गहने समेटो। हम
उन्हें कुएं में फेंक देंगे, वे वहाँ सुरक्षित रहेंगे। अगर चोर यहाँ आएंगे तो उन्हें गहने कभी नहीं मिलेंगे, तेनालीरामन ने कहा। अभी ये पेज नंबर 37। अब मैं इसका हिंदी रीडिंग का अनुवाद पढ़ूंगा। पेज नंबर 37। झाड़ियों के पीछे छिपे चोरों ने हर शब्द सुना। वे दुष्टता से मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद तेनालीराम और उसकी पत्नी घर से बाहर आए। उनके हाथ में एक बहुत भारी बक्सा था। उन्होंने उसे फेंक दिया। फिर वे घर में वापस आ गए, अपने बिस्तर पर लेट गए और सो गए। उस रात चोर तेनालीराम के बगीचे में घुस गए। वे चुपके से अंदर घुसे। उनके पास एक बाल्टी थी। उन्होंने बाल्टी को कुएं में उतारा। उन्होंने बाल्टी भर भर कर पानी निकाला। कुएं से सिर्फ पानी ही निकला। उन्होंने पानी को लॉन और फूलों की क्यारियों में डाल दिया। आखिरकार जब वे वाकई थक गए तो उन्होंने वह बड़ा बक्सा निकाला जिस पर कुएं से बाहर निकाला। इस समय तक दिन की पहली किरणें पड़ चुकी थी। क्या कुएं सूरज की रोशनी बगीचे पर पड़ रही थी? अंततः उन्होंने सोचा, अब हम इस बक्से में जो कुछ है उसे निकाल देंगे और घर चले जाएंगे। उन्होंने बक्सा खोला। आपको क्या लगता है उन्हें क्या मिला?
अब ये पेज नंबर 38। अब हम इसका रीडिंग करेंगे। तभी तेनालीराम और उनकी पत्नी बाहर आए। उन्होंने चोरों की तरफ देख और मुस्कुराकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए? चोरों में से एक पूछा, हमने क्या किया है? दूसरे ने कहा, रमन की पत्नी ने कहा, आपके हमारी, यहाँ पर आपके नहीं होगा, आपकी जगह पे आपने पढ़ा जाए। आपने हमारी मदद की। तेनालीराम ने कहा, चोरों ने तेनाली और उसकी पत्नी को घूरकर देखा। वे थके हुए उठे। इसी के साथ ये लेसन का हिंदी अनुवाद का रीडिंग समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थी को भी इस चैनल के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।